नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाई टी टेक्नीशियन गौतम में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गया हूं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए जो पशुपालन करते हैं और कृषि पर ही आधारित है उनकी ज़िंदगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपको भी इस जो वीडियो में जो भी फ़ायदा दिया गया है वो आपको पूरा समझ में आ जाए। तो मित्रों, पशुपालन लोन से संबंधित जानकारी के लिए अपन चर्चा कर लेते हैं आज। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार तरह तरह की योजनाओं का आरंभ करती रहती है। ऐसे ही एक योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जिसका नाम पशुपालन योजना दिया गया है। इस योजना का पात्र खासकर उन लोगों को दिया जाएगा जो पशुओं का पालन कर अपने जीवन को यापन करते हैं। ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने इस नई स्कीम को सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको गाय और भैंस के ऊपर लोन दिया जाएगा। किस प्रकार दिया जाएगा, इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के में रहने वाले ज़्यादातर लोग पशुपालन एवं कृषि जैसे रोजगारों पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। गरीब वर्ग के लोग पशुपालन करते हैं। पैसों की समस्याओं के चलते वह पशुओं को नहीं पाल पाते, क्योंकि पशुओं के रहने व उनके चारे के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। तो इस योजना को इसीलिए केंद्र सरकार ने चालू किया है। इसमें इन बैंकों के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC प्राइवेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस तरह के बैंकों से आप लोन आसानी से प्राप्त कर देंगे, क्योंकि इसमें इन बैंकों में जो ये लोन की स्कीम है ये चालू कर दी गई है। तो आप नज़दीकी इन बैंकों में जाएं और आज ही लोन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं गाय भैंस लोन के लिए ज़रूरी जो दस्तावेज है वो क्या क्या होगा, किस प्रकार रहेगा। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो पशुपालक जो है उसका आधार कार्ड होना आवश्यक है। सेकंड, पशुपालक का पैन कार्ड होना आवश्यक है। तीसरा, बैंक की जो पासबुक की है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करना आवश्यक है। पशुपालक का मोबाइल नंबर, मोबाइल होना उसके पास ज़रूरी है। और पशु का जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। और छठा है पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र। ये भी जो पशुपालक है उसके पास होना आवश्यक है। अगर ये सारी जो सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पशु का जो है वो इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज ही जो पशु का इंश्योरेंस करते हैं उन एजेंट्स के पास जाए और आज ही पशु का इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी करवाएं। तो दोस्तों, पशुपालन लोन योजना 2023 के अंतर्गत 4 लाख तक का आपको बिना गारंटी का लोन मिल जाएगा। 50% तक की इस पर छूट दी गई है, सब्सिडी मिल जाएगी आपको। और ये लोन आपको आसानी से, जो मैंने वीडियो में बताई है, बैंकों में आपको मिल जाएगा। ऐसी योजनाएं प्रतिवर्ष देश में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन करके जारी होती रहती है। इस तरह की योजनाओं द्वारा बेरोजगार की मार को सीमित करने के लिए और गरीबों किसानों की सहायता के लिए बनाई जाती है। किसी भी योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है, अर्थात इस लोन को प्राप्त करने के लिए योजना द्वारा निर्धारित कुछ नियमों का पूरा पालन करना है, जो भी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके इसको फॉर्म आवेदन करके ऑनलाइन आपको योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ज़िले के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करना होगा तथा उन्हें इस योजना के बारे में बताएं और उस स्थान को दिखाएं जहां आप पशुओं को रखेंगे व उनके रख रखाव में से सभी सुविधाओं के बारे में उनको बताएंगे। उस ज़मीन का ब्यौरा, जैसे ज़मीन कितनी है, वो उस ज़मीन का मालिक कौन है आदि जानकारी देनी होती है। इसमें योजना में ज़मीन से जुड़ी सभी कागज़ों का जो होना है वो अनिवार्य होता है। यदि आपने ज़मीन का किराए पर लिया है तो उसका रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। आपका कितना खर्च आ रहा है वह आप उसमें कितना धन लगा रहे हैं इसके बारे में जानकारी देनी होती है। बैंक से आप कितना ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, ऋण किस पशुपालन योजना के अंतर्गत लेना चाहते हैं। ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास जाति प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। बैंक की पासबुक होना आवश्यक है। पहचान पत्र मैंने आगे आपको वीडियो में बता ही दिया है, वो सब होना आपके आवश्यक है।
ऋण प्राप्ति के लिए अधिकारी द्वारा बताए गए बैंकों में जाएं और वह उस प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारी को समझाएं। वह आपके प्रोजेक्ट तथा डिप्टी डायरेक्टर के हस्ताक्षर व मुहर को देखकर ऋण पास कर देगा तथा ऋण में निर्धारित की गई राशि आपके खाते में हस्तांतरित कर देगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर